हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए ये क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक पिता होता है। पिता जो है राजमिस्त्री का काम किया करते हैं। तो पिता अपने बच्चों को परवरिश के लिए, क्योंकि पिता जो है वो चाहते थे, हर पिता चाहता है जो उनके बच्चे जो है काबिल बने और उनके जैसे दिहाड़ी मजदूरी ना करें, बल्कि अच्छा पोस्ट में काम करें, सरकारी नौकरी करें। तो अपने बेटे को भी पढ़ाते हैं और अपने लड़की यानी बेटी को भी अच्छा शिक्षा देते हैं। दोनों बच्चे अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं और जो बेटा है वो दिल्ली में पुलिस की नौकरी करने लगते हैं, यानी उसे कांस्टेबल का नौकरी मिला था। वो एक पुलिस थाने के अंदर कांस्टेबल हुआ करते हैं। बेटे का शादी करवाता है। बेटे जिस लड़की से शादी हुई वो भी दिल्ली पुलिस में है। अब बेटी जो है उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में थी। कॉलेज जो है ये पूरा कहानी जो हरियाणा प्रदेश का पानीपत का है। पानीपत में एक कॉलेज है, आर्या कॉलेज। आर्या कॉलेज में जो लड़की थी, लड़की का नाम होता है काजल। काजल पढ़ाई कर रही थी और जब कॉलेज ख़त्म होने को था और कॉलेज में से बहुत सारे सहेलियाँ होती, बहुत सारे फ्रेंड होते, वैसे ही एक काजल की सहेली थी और उस सहेली को छोड़ने वाला एक लड़का आता है। जब काजल पहली बार अपनी सहेली के साथ उस लड़का को देखती है तो लड़का बहुत हैंडसम था, यानी ऊंचे कद वाला था, लंबा चौड़ा एकदम, तो जेंटलमैन टाइप का था वो लड़का। तो काजल जब उस पहली बार अपने सहेली के साथ उस लड़का को देखा तो देखने के बाद अपनी सहेली से पूछती है, जो वो लड़का कौन था जो तुझे यहाँ पर छोड़ने आए थे? तो काजल के सहेली ने कहा, वो मेरा भाई है, मेरा भाई छोड़ने आया। क्यों, क्या बात है? तो सहेली सहेली में मजाक होते हैं, तेरे भाई तो बड़े हैंडसम है, बड़े एकदम इंटेलिजेंट दिखता है, बड़े स्मार्ट दिखता है। तो बहन ने भी गुरूर में कहा, हाँ मेरी भाभी भी ऐसे ही होनी चाहिए, जैसे मेरे भाई है वैसे ही मैं अपने भाभी का भी तलाश कर रही हूँ। ऐसे दोनों सहेली में मजाक हो जाते हैं। उसके बाद अपने अपने कॉलेज में चले जाते हैं और वो जो भाई होता है वो दूसरा कॉलेज में उस टाइम पढ़ाई कर रहा था। उस भाई का नाम होता है अंकुर। लेकिन अंकुर अपने घर जाते हैं, फिर अपनी बहन से बातचीत करते हैं और पूछते हैं, जो तुझे रिसीव करने के लिए वो जो गेट पर आई थी, कॉलेज के गेट पर, वो लड़की कौन थी? बहन को समझने में जरा भी देर नहीं लगी, क्योंकि दोनों तरफ आग बराबर लगी थी। क्योंकि उस सहेली ने पहली बार अपने भाई के बारे में, यानी उस लड़की के भाई के बारे में पूछी थी, अंकुर के बारे में, और वही अंकुर पहली बार अपनी बहन से किसी लड़की की जिक्र किया, वो भी उसकी सहेली होती है। तो भाई अंकुर ने जब अपनी बहन से पूछा, जो भाई तेरे तुझे रिसीव करने के लिए वो गेट पर कौन खड़ी थी, तुझसे बातें कर रही थी, मेरे तरफ बार बार घूर रही थी? तो बहन ने कहा, क्यों, क्या बात है, क्या बात हो गई? तो भाई ने भी उस लड़की का बड़ी तारीफ किया। करने के बाद बहन ने कहा, हाँ वो मेरी सहेली है। ये बात कह के चुप हो जाता है। लेकिन अब की बार जब भाई अपनी बहन को लेने आता या बहन को वो अपनी सहेली काजल रिसीव करने जाती, दोनों की मुलाकात होती है और बहन बात करवा देते। भाई और अपनी सहेली से मुलाकात करवा देते, बातचीत हो जाती, दोनों का नाम एक दूसरे ने जान लेते और अक्सर ये दोनों अब मिला करते थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में पसंद कर लिए थे, काजल और अंकुर। जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए थे, दोनों का एक दूसरे का बात करना बहुत अच्छा लगता था। अब दोनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर फ़ोन पे बातें होना। दोनों उस टाइम कॉलेज कर रहे थे और कॉलेज ख़त्म होते होते इन दोनों का प्रेम, जो प्यार है, वो परवन चढ़ चुके थे। जब परवन चढ़ चुके थे, दोनों नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रहे थे। काजल जो है दिल्ली में कमांडो के तौर पर तैनात हो जाती है, उसे कमांडो की नौकरी मिल जाती है। अब वो दिल्ली आ जाती है। ये उस अंकुर से पहले काजल का नौकरी लग गई थी, लेकिन काजल उस अंकुर का दीवानी हो चुकी थी। वो अपने घर वाले से बातचीत करते और जब बातचीत करते हैं तो घर वाले साफ साफ मना कर देते, जो नहीं, ऐसा कैसा, तू इतना मेहनत के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद तो अपने पिता का सपना पूरा कर। क्योंकि पिता ने जब पहली बार अपने बेटी को कमांडो के ड्रेस में देखे थे, उनके आंख में आंसू आए थे और उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था, आज मेरा सपना पूरा हो गया। हर बाप का सपना पूरा होता है, जो जिस हिसाब से बच्चे को पढ़ाते हैं, जो सपना लेते हैं, अगर वही सपना साकार कर देता बच्चा तो ऑब्वियसली माँ बाप के आंख में आंसू आ जाते, खुशी की आंसू होती है। तो पिता ने भी, काजल का पिता ने भी रोए थे और कहा, उन्होंने कहा था, जो आज मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन जब फिर बेटी ने जिद किया, जो मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उस लड़का से शादी करना चाहता हूँ, नाम है अंकुर। अंकुर के बारे में जब पता लग पाया तो पता चला अंकुर जो है कन्नौर का रहने वाला, हरियाणा प्रदेश का है, और काजल भी पानीपत का रहने वाले हैं। तो दोनों का ज़्यादा दूरी नहीं था।
अंकुर के बारे में सारी बातचीत किया तो पता चला अंकुर भी पढ़े लिखा लड़का है, लेकिन वो उसे नौकरी नहीं लगा, बस उसका इंटरव्यू चल रहा है चारों तरफ, वो नौकरी की तलाश में है। तो काजल के परिवार थोड़ा नाराज होते, थोड़ा आपत्ति जताते, जो देखो ऐसा कभी नहीं हो सकते, वो लड़का अभी कुछ करता नहीं है, उसे अभी नौकरी भी नहीं मिला और तुम उस लड़का से शादी नहीं कर सकते। लेकिन काजल का जिद थी, जो मैं शादी करूंगी तो उससे करूंगी, नहीं तो शादी नहीं करूंगी। तो खैर अब ये सिलसिला कुछ दिनों तक तो चला, जो ठीक है, पहले देखते हैं लड़का को क्या नौकरी मिलता है। और देखते ही देखते अंकुर को जो है गृह मंत्रालय में क्लार्क के तौर पर नौकरी मिल जाती है। अब वो गृह मंत्रालय में काम करने लगते हैं। जब ये काम के बारे में काजल के परिवार को पता चला, काजल के परिवार चाहते तो नहीं थे जो अंकुर के साथ काजल की शादी हो, लेकिन काजल की जिद थी, जिसके चलते परिवार वाले आखिर मान जाते हैं और 23 नवंबर 2023 को इन दोनों का मतलब शादी के बंधन में बंध देते हैं। शादी का तैयारी होती है और जब शादी, जिस दिन इन लोगों का शादी हो रही थी, उसी दिन जो एक तिलक करके एक प्रोग्राम होती है शादी से पहले, उस तिलक के दौरान जो है लड़की की ओर से लड़कों को कुछ दिया जाता है, खास करके लड़का को। तो अंकुर को जब एक अंगूठी दिया गया था सोने की, एक सोने की चेन दिया गया था और 21,000 रुपये दिया गया था, जो एक तिलक करके प्रोग्राम होता है उस दिया गया था। लेकिन उसी जगह पे फुसफुसाहट चालू हो गई थी लड़के की ओर से, क्योंकि लड़के की ओर से लड़की के परिवार को सुनाई दिया था, जो देखो एक तो गृह मंत्रालय में काम करते हैं और दूसरा कमांडो है, और इतना ऊंचे पद पे काम करने वाला लड़का को सिर्फ 21,000 और एक सोने की चेन और सोने की अंगूठी, बस इतना ही है। कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, कोई दहेज वगैरह कुछ नहीं। कम से कम इस लड़का को तो 1.25 लाख रुपए तिलक के मौके पर मिलना चाहिए। ये सारी बात फुसफुसाहट होने लगे, जो भी रिश्तेदार करीबी थे। अब लड़की के परिवार को भी सुनाई दिया, तो लड़की के परिवार को पहले से ही वो अंकुर का परिवार पसंद नहीं आए थे और अंकुर भी पसंद नहीं थे, लेकिन लड़की का जिद थी। तो लड़की के परिवार को लगा लड़की ने गलत लड़का को चुन लिया, और अगर लड़का सही भी है तो लड़के का परिवार जो है लालची है, ये लोग सही नहीं है। लेकिन क्या करें, आज का अभी का दौर है, बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। वही काजल के परिवार का हाल थी, काजल के आगे झुक जाती है और आखिरकार शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद बड़ी खुशहाल तरीके से काजल अपने ससुराल में जाकर रहने लगती है और ड्यूटी भी करती। दिल्ली के कमांडो है। जब शादी हुई थी बड़े लोगों ने तारीफ किया था, जो देखो सरकारी नौकरी करने वाला ऊंचे पद के ऊंचे लोगों का शादी ऐसे ही होती है। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहे थे, खास करके अंकुर के परिवार में। जब ब्याह करके काजल पहली बार अपने ससुराल गई थी, उस टाइम ससुर का मुंह से एक ही बात निकला था, जो मेरा बेटा अंकुर ऐसे लड़की को पसंद किया जो काली है, इसका तो रंग भी नहीं है। काजल को सुनाई दिया था। काजल को लगा शायद शुरू में कुछ तकलीफें उठानी पड़ेगी, लोगों का बात सुननी पड़ेगी, कड़वी थी लेकिन सुननी पड़ेगी, वो भी पढ़ी लिखी थी, तो चुपचाप सब सुन लिया। लेकिन ये पहली बार नहीं था, बल्कि ये तो ताना देने का सिलसिला बस शुरुआत हुई थी। उसके बाद लगातार काजल को ताना सुनने को मिलती। काजल सारी बात चुपचाप खामोशी से सह लेती, किसी को बताती नहीं। इसी बीच काजल जो है एक बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चे अब 1.5 साल के हो चुके हैं। जब 1.5 साल के हो चुके हैं तब इससे उस बीच काजल और जो अंकुर होता है और अंकुर के परिवार के बीच में काफ़ी बार झगड़ा भी हुआ, विवाद भी हुआ। इसके चलते हमेशा अंकुर जो है अपनी पत्नी का साइड लेता और अपनी पत्नी को बचाते परिवार से। जो और एक मर्तबा जो काजल के ससुराल वाले हैं, उन लोगों ने, खास करके उसके ननद है काजल की, उसने कहा था, जो भैया अगर इतना ही कुछ तकलीफें हो रही है काजल को लेकर, तुम एक काम करो, काजल को छोड़ दो, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं। काजल में ऐसा क्या है, इसका तो रूप भी नहीं है। वही ननद जो उसकी सहेली हुआ करती थी कॉलेज में, आर्य कॉलेज में, वही बात कही थी, जो भैया तुम इसे छोड़ दो, तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे और इससे भी खूबसूरत लड़की से तुम्हारा शादी करवा देंगे। लेकिन अंकुर भी काजल से प्यार किया था, प्यार से शादी हुआ था। भले ही अरेंज मैरिज करवाया था, घर परिवार को बताए थे, लेकिन लव थी। बाद लोग अरेंज मैरिज किया था, यानी परिवार के सहमति से ये शादी किया था, भले कि काजल के परिवार नाखुश थे। अब जब काजल के साथ ये सब होने लगा, परिवार ने कहा बच्चे को छोड़ दो और काजल को भी छोड़ दो, बच्चे हम लोग पाल लेंगे। लेकिन अंकुर ये नहीं चाहता था। अंकुर जब देखा कि बाकी मेरे पत्नी के ऊपर ज़्यादा परिवार से नोकझोंक हो रही है और काजल को लेकर
आए दिन झगड़ा होता है, इसीलिए अंकुर ने अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली के द्वारका इलाका में आ जाते, क्योंकि दिल्ली में नज़दीकी है और वहाँ पर, और दिल्ली में काजल का नौकरी भी थी, तो दिल्ली में द्वारका में आके रहने लगते हैं। और मंत्रालय में वो भी काम करते थे अंकुर। तो दोनों पति पत्नी दिल्ली में रहने लगते हैं, कमरा किराए पर लेते हैं और यहाँ पर रहने लगते हैं। अभी काजल का 27 जनवरी को 2026 को मौत हो जाती है, और ये मौत कोई नेचुरल मौत नहीं, यानी कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि उसी अंकुर ने, जिसके लिए वो घर छोड़ा, जिसके लिए परिवार से बगावत की, उसी अंकुर ने अपनी पत्नी को डंबल से, जो जिम करने वाला डंबल होता है लोहे का, उसी डंबल से मौत के घाट उतार देता। और हिम्मत देखिए, वो अंकुर अपने पत्नी को मारने से पहले अपने कांस्टेबल साले को, जिसका नाम होता है निखिल, उसे फोन करता है। ये घटना थी 22 जनवरी 2026 की बात है। 22 जनवरी को पति पत्नी में कुछ हो जाते, झगड़ा विवाद होते, अपने साले को निखिल को फोन करते और बताते, जो तुम अपने बहन को समझा दो, ये कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ रही है, ऐसा ना हो मैं इसका जान ले लूं। ये बात कहते तो साला निखिल ने जीजा से बात किया ठंडी दिमाग से, जो ठीक है, आप एक काम करो, जरा काजल को फोन दो, मैं बात करता हूँ। काजल से जब निखिल बात कर रहे होते हैं, बाकायदा निखिल ने पूरा इंटरव्यू में लोगों को बताती है, ऑन कैमरा बताते क्या क्या बात हुई थी उस दिन 22 जनवरी को। निखिल को भी अपनी बहन की जिंदगी से जुड़ी हुई कई सारे राज पता चली थी, जो निखिल बाद में बताते हैं जब काजल की मौत हो जाती है। दरअसल निखिल अपने बहन को समझाते हैं, जो देख बहन, वो तेरा पति है, वो तेरी जिद थी, तेरी जिद के आगे हम लोग हार माने थे, अब तुझे तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद झगड़ा अच्छी नहीं है, इसमें घर टूटती है, घर कभी आगे बढ़ता नहीं, रिश्ता कभी आगे बढ़ता नहीं। बस बातें हो रही थी, काजल अपने सुख दुख की बात अपने भाई से कर ही रहे थे, इतने में काजल की चीखने की आवाज आती है, जो उसे चीख मारती, जो फोन पे सुनाई दे रहे थे। उसके बाद निखिल को समझ में नहीं आया आखिर बहन ने क्यों चीखी, और चीख बहुत ही डरावना था। निखिल डर जाता है, जो आखिर मेरी बहन के साथ हुआ क्या है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। होता है काजल का पति अंकुर फोन लेते हैं और निखिल से कहते हैं, जो तू एक काम कर, तू जल्दी से द्वारका आ जा, यानी मेरे घर आ जा, और तेरे बहन से मेरा लड़ाई हो गया, मैं उसे मार दिया हूँ, उसे लेकर हम अस्पताल जा रहे हैं। जो भी हॉस्पिटल का नाम बताते हैं, उस जगह पे निखिल भी भागे भागे जाते हैं, बहन के साथ क्या हो गया। और अस्पताल में जाते हैं, जाने के बाद देखता है कि बहन बहुत गंभीर हालत में है, उसका इलाज शुरू है, और उस इलाज के दौरान बहन से वो बात नहीं कर पा रहे थे। फिर दूसरे अस्पताल में उसे रेफ़र कर दिया जाता है, जो हरियाणा में, दिल्ली से उसे हरियाणा रेफ़र कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर 4 दिन उस काजल कमांडो जूझने के बाद, अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ने के बाद आखिरकार वो हार जाती है और वो अपना दम तोड़ देती है। जब 27 तारीख को उसकी दम निकालती है, तब ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि एक तो मंत्रालय में काम करने वाला होता है, जो पति होता है अंकुर, और जिसे वो अब मारा था, मार दिया था, वो कोई छोटी मोटी मतलब महिला नहीं थी, वो दिल्ली के कमांडो थे। बड़े बड़े हेडलाइन छापा और सामने निखिल आते हैं। निखिल अपने जीजा के ऊपर मामला दर्ज कराते हैं, पूरा काजल के परिवार, निखिल के परिवार के ऊपर केस दर्ज कराते हैं। कई सारे राज सामने आती है, और शादी से पहले काजल के ससुर जो है, यानी निखिल अंकुर का पिता, वो काजल के घर आए थे। जब अंकुर का मंत्रालय में नौकरी लगी थी, उससे पहले शादी की बात हुई थी, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं हुई थी, लेकिन जब नौकरी पक्की हो गई, नौकरी लग चुकी है, तब अंकुर का पिता काजल के माँ बाप से मिला और कहने लगे, देखो हमारा बेटा तुम्हारे लड़की से शादी करना चाहते हैं, तुम्हारा लड़की काजल भी मेरे बेटे से शादी करना चाहता है, कोई हरज नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है मंत्रालय में क्लर्क के तौर पर तैनात है, क्लर्क के तौर पर काम करते हैं, उसके लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। कई सारे रिश्ते तो ऐसे भी हैं, जो लोग कार देना चाहता है, ऐसे दहेज देना चाहता है, वैसा कुछ देना चाहता है, तुम लोग क्या दोगे। तो काजल के घर वाले ने साफ साफ कहा था, जो देखो हम लोग तो कुछ भी नहीं देंगे, बस हम लोग से जो कुछ भी हो पाएगा वो हम लोग देंगे। अगर शादी से इनकार करना है तो आपके लड़का को करने के लिए बोलिए, क्योंकि हमारा लड़की की तो हम लोग ने कई मरतबा समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बात सुनने के बाद जो अंकुर का पिता है वो घर वापस आया था, अपने बेटे को समझाया था अंकुर को, लेकिन अंकुर भी काजल के जैसा ही, वो काजल से बहुत प्यार करते थे, इसलिए परिवार के कहना नहीं माना और दोनों की शादी के बंधन में बन जाते हैं।
लेकिन शादी के बाद सबको लगा था जो ये दहेज वगैरह नहीं लिया, लेकिन 22 जनवरी की रात को काजल ने वो सारी राज बताई थी जो काजल के परिवार और भाई को नहीं पता थी। निखिल अपनी बहन के मौत के बाद अपने जीजा के ऊपर और जीजा के परिवार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहते जो मेरी बहन ने मुझे 22 जनवरी की रात को जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन उसने कहा जो भाई मैं तुम लोगों से बहुत कुछ छुपाई हूँ, बहुत कुछ झूठ बोली हूँ, ऐसा ना लगे मैं आप लोगों को धोखे में रखी हूँ, क्योंकि शादी के वक्त आप लोगों ने जो मुझे कहा था जो लोन ले ले, शादी में खर्चा है, 10 लाख रुपए की लोन लेने के लिए आप लोगों ने कहा था। मैंने आप लोगों से कहा था जो मैं 5 लाख रुपए का लोन पास किया हूँ। दरअसल 5 लाख रुपए नहीं, मैं 10 लाख रुपए का लोन ली थी और उसमें से 5 लाख रुपए मैं अंकुर को दी थी, क्योंकि अंकुर के परिवार को पैसे की ज़रूरत था अंकुर के शादी के लिए। अब वो लोन मैं चुका रही हूँ और 5 लाख मैं अपने पास रखी थी अपने शादी के लिए। और एक बात भाई, क्योंकि मुझे 45,000 मेरा सैलरी है, यानी 45,000 रुपये काजल को मिलती है सैलरी के तौर पर, और उसके जो खर्चा है 45,000 से ज़्यादा है, क्योंकि अंकुर के परिवार को एक कार भी चाहिए था। वो कार के बारे में बार बार काजल को ताना दिया करते थे, तो काजल एक कार भी खरीदती है जो अपने पति अंकुर के लिए, उसका भी किस्तें वो चुका रही थी, उसी सैलरी से ईएमआई भर रही थी। यानी दोनों तरफ, एक तरफ लोन चुका रही थी तो दूसरी तरफ कार का भी किस्त वो भर रही थी। वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, फिर भी ससुराल वाले से उसको ताना सुनने को मिलता, यहाँ तक कि पति उसके ऊपर हाथ उठाते। यही सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन मेरा पति मुझे मार देना चाहते हैं, इससे ये बात काजल ने कही। तो भाई ने पूछा आखिर होता क्या, आखिर क्या मामला है जो तेरे पति तुझे हाथ उठाते और तुझे मारता है, क्या यही सब बातें हैं कि क्या कुछ और बातें हैं जो तू मुझे छुपा रही है। तो काजल ने इस बात को सुनने के बाद अपने भाई के मुंह से काजल ने एक राज की बात बता दी है। काजल कहती है जो मुझे अपने पति का एक रहस्य के बारे में जानकारी मिली, जो मेरा पति जो है वो गैर कानूनी काम करते हैं, अपने दोस्त के साथ मिलकर लुर्गी में ये लोग एक गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे हैं और इस काम में एक शख्स की मौत भी हो जाती है। और उस काम के सिलसिले में मुझे पता चली, क्योंकि मेरा पति अंकुर जो है लोगों को धोखा देता है, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा वो लोग लेते हैं और ये सब फर्जीवाड़ा करते हैं। इसके बारे में मुझे जानकारी मिली। जब मैं इस बारे में अपने पति अंकुर से बात की और मैंने ये भी कहा, क्योंकि वो लोग छोटी मोटी बातों को लेकर मुझे धमकाते, मारते, पीटते, तो मैंने कहा जो देखो अगर यही सब सिलसिला चला, जो तुम्हारे जो उस लुर्की वाला केस है उसमें मैं तुम्हारा नाम पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। इस बात पर अंकुर को लगता था जो अगर वाकई मैं पुलिस में कंप्लेन कर दी तो अंकुर का जेल हो जाएगा। उसी बात से वो डरे हुए थे और उसी बात को लेकर वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं। ये सारी बात निखिल ने बाकायदा अपनी बहन काजल की मौत के बाद पुलिस के सामने बताया। ये रिकॉर्ड होता है और कई सारे मीडिया में चलाया जाता है, क्योंकि ऑन कैमरा आकर निखिल ने ये सारी बात बताया। और एक दिल्ली में कमांडो को मार देना और मारने से पहले अपने साले साहब को फ़ोन कर कर अंकुर निखिल को फ़ोन कर कर बताते हैं जो ये तू रिकॉर्ड कर ले ताकि तुझे पुलिस के जो एविडेंस है वो काम आए, क्योंकि मैं तेरी बहन को मारने वाला हूँ। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी अंकुर के अंदर। इस बारे में जब पूछा गया तो निखिल भी दिल्ली में पुलिस में काम करते हैं, एक सिपाही है। जब निखिल से पूछा गया जो तुम्हें जब जीजा के ओर से ऐसी बातों का सामना करना पड़ा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तुम्हारा खून नहीं खौला, जो बहन को मार दूंगा तेरे पुलिस एविडेंस में ये काम आएगा, ये रिकॉर्ड कर ले, तुम तो एक सिपाही हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तो इसमें निखिल का कहना है मैं भी शौक था जो इतनी हिम्मत एक मंत्रालय में काम करने वाला क्लर्क का इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। क्या वाकई जो मेरी बहन जीजा है ये गैर कानूनी काम करता और इसकी पहुंच ऊपर तक है, जिसके चलते वो इतनी ताकत और इतनी हिम्मत के साथ कहते हैं जो मैं तेरे बहन को मारने वाला हूँ। बहन तो छोड़िए, वो एक कमांडो थी, उसे अपनी पत्नी को मारने के लिए वो बाकायदा बताते हैं जो तू रिकॉर्ड कर, पुलिस एविडेंस पे काम आएगा। यानी साफ साफ वो बता रहे थे जो मेरा कुछ नहीं करने वाला, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, जो भी मैं कर लूँगा। और वाकई उसने ये सारी बात कहने के बाद अपनी पत्नी काजल को मौत के घाट उतार देते। सोचिए
डंबल से उसे मार मार कर मतलब अधमरा कर देते हैं। और सबसे शौकीन इस मौत से जुड़े हुए जो है, जिस टाइम काजल की मौत हुई, काजल के पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहे थे, उसी अंकुर के बच्चे थे जिसने अपनी पत्नी को तो मारा और आजन में बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस अंकुर के परिवार के ऊपर केस तो दर्ज करते हैं। पहले तो नॉर्मली केस दर्ज हुआ था, लेकिन जब काजल की मौत हो जाती है तब अंकुर के ऊपर मर्डर का धारा लगाकर उसे अदालत पेश करते। अब ट्रायल चलते रहेंगे और अदालत उस अंकुर को क्या सज़ा सुनाती है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो भी इस घटना के बारे में सुना, इस घटना के बारे में जाना, सारे लोग अफसोस तो किया है, लेकिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले के लिए क्या सज़ा है कोई सोच भी नहीं पा रहे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, उस अंकुर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हालांकि हिंदुस्तान में मौत की सज़ा इतना आसानी से नहीं मिलती। अगर लोअर कोर्ट मौत की सज़ा दे भी देते तो हाई कोर्ट में अपील करते। हाई कोर्ट में अपील जब हो जाती है तब हाई कोर्ट में जाके बहुत सारे केस में जो सज़ा लोअर कोर्ट सुनाती है वो बदल जाती है। अगर हाई कोर्ट में नहीं भी बदलती, उस सज़ा को बरकरार रखते, तो जो मुजरिम होता है वो उसके पास एक और ऑप्शन आती है, बल्कि एक नहीं दो ऑप्शन आती है। अगर उसे मौत की सज़ा मिलती है लोअर कोर्ट से और उसी सज़ा को हाई कोर्ट बरकरार रखती है, तो मुजरिम के पास तीसरा ऑप्शन होती है सुप्रीम कोर्ट जाने का। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उस सज़ा को बरकरार रखती है या नहीं बदलती, ज़्यादातर बदल जाते हैं, मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल देते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलती तो चौथा ऑप्शन बचता है राष्ट्रपति यानी दया याचिका। ये भी मुजरिम के पास दिया जाता है, जिसके चलते बड़े आसानी से जो है मुजरिम फांसी के तख्ते से बच जाते हैं। और शायद यही वजह है जो हिंदुस्तान में क्राइम के ऊपर क्राइम होते ही रहते हैं। और ये जो घटना है पत्नी को मार देना या पति को मार देना, ये हर 2 दिन में कहीं ना कहीं से खबर ज़रूर आती है। जो उस जगह में पत्नी ने पति को साजिश के तहत मार दिया या फिर पति ने प्रेमिका के चक्कर में आकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और ये घटना तो बड़ी शौकीन घटना है, क्योंकि ये पत्नी जो थी कमांडो थी और 4 महीने का प्रेग्नेंट थी। बायना अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।